क्लास 11th की सेकंड फिजिक्स में आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तरलों का या तरलों के यांत्रिक गुण। अब देखिए तरल पदार्थ अर्थात जिनमें बहने का गुण हो वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके यांत्रिक गुण में आप लोग काफी टॉपिक पढ़ चुके थे और द्रव दाब जो उसमें मुख्य टॉपिक था उसको आपने स्टडी किया। इसके बाद द्रव दाब के उदाहरण को आपने स्टडी कर लिया, गेज दाब ये भी आपने पढ़ लिया, वायुमंडलीय दाब भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम क्या है इसको आप समझिए। ये हमने एक पात्र में द्रव को भर करके रखा है, ठीक है। अभी द्रव जो है इस पर अगर दाब डाला जाए, जब द्रव पर दाब डाला जाता है तो यह द्रव भी समान रूप से सभी दिशाओं में उतना ही दाब डालता है, ठीक है। इसका एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। एक इस तरह का पात्र लिया, जिसमें ये इस तरह की नलियां लगी हुई हैं और इन नलियों में यहां पर चलनशील पिस्टन भी लगे हुए हैं। यहां पर क्या है, चलनशील पिस्टन लगी हुई है। इनका देखिए एरिया अलग अलग है, A1, A2 और A3। इसमें एक हमने तरल द्रव भर दिया है, ये जैसे ऑयल भर सकते हैं, ये भर दिया है। अब हम पहली वाली पिस्टन P1 पर दाब डालते हैं। जब P1 पर दाब डालते हैं, जितना हम दाब P1 पर डालते हैं, ये डाला गया दाब क्या होता है, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी डायरेक्शन में यह उतना ही दाब आरोपित करता है, प्रत्येक डायरेक्शन में, हर जगह। तो यहां पर ये जो पिस्टन है ये पीछे की ओर उतने ही दाब के कारण पीछे की ओर खिसक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यदि द्रव पर हम दाब डालें तो द्रव भी सभी डायरेक्शन में समान रूप से दाब डालता है। ये पास्कल का नियम है। अगर हम यहाँ से इस पर फोर्स डालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण से जैसे मान लीजिए कि ये जो पात्र है ये बंद है, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर को भर दिया है, वाटर फिल कर दिया है, तो इसमें से पानी जो है कहीं नहीं निकल सकता है। यदि हम ऊपर एक छेद कर दें और सोचें कि यहाँ से पानी निकल जाए, तब भी नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें, फिर इस पिस्टन पर फोर्स डालें, दाब डालें, तो दाब डालने पर फिर क्या होगा, ये यहाँ से वाटर निकलने लगेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि जितना हमने यहाँ पर दाब डाला यह दाब सभी डायरेक्शन में संचरित हो गया। तो चूंकि यहाँ से जो पात्र की दीवार है ये विरोध में फोर्स लगा रही है, जिसके कारण से यहाँ से द्रव नहीं निकल सकता, यहाँ से भी नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान है इसलिए द्रव यहाँ से निकलने लगता है। और यदि यहाँ दाब न डाला जाए तो ये द्रव नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पास्कल का नियम है कि यदि द्रव पर दाब लगाया जाए तो उतना ही दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है द्रव चलित लिफ्ट। देखिए द्रव चलित लिफ्ट किस तरह से कार्य करती है। द्रव चलित लिफ्ट बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। जैसे आपने देखा है कि जो ट्राली होती है, ट्रैक्टर और ट्राली, तो ट्राली जो होती है जब ट्रैक्टर उसमें दाब लगाता है, एक नली लगी होती है और उसकी सहायता से उस नली में आयल भरा होता है। जब ट्रैक्टर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो उससे जो ट्राली है वो ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। रीजन क्या है, वही रीजन आपको देखना है और उसी को हम बोलते हैं द्रव चलित लिफ्ट, मतलब द्रव की सहायता से चलने वाली लिफ्ट, द्रव चलित लिफ्ट। तो ये किस तरह से वर्क करती है,
तो देखिए द्रव चलित लिफ्ट का वर्क करने का मेथड क्या है। हमने एक बेलनाकार सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इस तरह से एक बेलनाकार सिलेंडर ले लिया, एक और इससे बड़ा एक बेलनाकार सिलेंडर ले लिया, और इन सिलेंडरों में हमने एक पिस्टन लगा दी ऊपर की ओर, यहां पर भी एक पिस्टन लगा दी, ठीक है। इसको हम P1 नाम दे देते हैं, इसको P2 नाम दे देते हैं। इसका देखिए क्षेत्रफल A1 है और इसका थोड़ा सा बड़ा है A2 है, अर्थात A1 लेस देन टू A2। A1 का क्षेत्रफल छोटा है किससे? A2 से। इन सिलेंडरों को एक पतली नली की सहायता से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस नली को भी हम नाम दे देते हैं, ये नली का नाम दे दिया हमने C, ठीक है। तो आपके पास एक पात्र ये है, दूसरा पात्र ये है, मतलब सिलेंडर हैं अलग अलग, और इन सिलेंडरों में हमने एक आयल को भर दिया, ठीक है, कंप्लीटली फिल कर दिया इसको आयल से। ये हमने आयल को इसमें भर दिया, ठीक है। अब भरने के बाद क्या करते हैं कि हम यहां से इस पर प्रेशर डालते हैं, दाब लगाते हैं, ठीक है। तो जितना हम दाब इस पिस्टन P1 पर लगाएंगे उतना ही दाब कहाँ होगा? द्रव पर आरोपित होगा, और द्रव उस दाब को सभी डायरेक्शन में संचरित कर देगा। मतलब जितना दाब हम यहाँ डालेंगे द्रव उतना ही दाब यहाँ दूसरी तरफ डालेगा पिस्टन P2 पर, अर्थात पिस्टन P1 द्वारा डाला गया दाब, पिस्टन P1 को हम दबा रहे हैं, वीडियो बंद हो गई, तो पिस्टन P1 द्वारा डाला गया दाब किसके बराबर होगा? पिस्टन P2 पर लगने वाले दाब के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर माना कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F1 हो रहा है, और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो F2 है, ठीक है। तो P1 इक्वल कितना होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसी तरह से P2 इक्वल कितना होगा? होगा F2 अपॉन A2। P1 इक्वल P2 है तो यहां रख सकते हैं हम F1 अपॉन A1 इक्वल F2 अपॉन A2, या ऐसे भी लिख सकते हैं F2 इक्वल या F2 अपॉन F1 इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा? A2 अपॉन A1। तो F2 इक्वल कितना हो जाएगा? F2 इक्वल हो जाएगा F1 इंटू यहाँ पर A2 अपॉन A1। अब यहां से आप समझिए F1 क्या है? तो ये पिस्टन P1 द्वारा लगाया गया द्रव पर बल। F2 क्या है? तो द्रव द्वारा पिस्टन P2 पर लगाया ऊपर की ओर बल, ठीक है। अभी F1 फोर्स यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं, P1 दाब डाल करके F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये एरिया कैसा है? स्मॉल है, ठीक है, छोटा सा एरिया है। ये कितना है? ये बहुत बड़ा एरिया है। मान लीजिए कि ये जो एरिया है वो कितना है? 10 यूनिट का। ये एरिया कितने का है? 20 यूनिट का, मतलब उससे दोगुना है, ठीक है। मतलब ये 10 मीटर स्क्वायर है, तो ये कितना है? 20 मीटर स्क्वायर है, बड़ा एरिया है। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। यहां पर सपोज करो कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना? 5 न्यूटन का फोर्स आपने 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाया, तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा? तो यहां पर देखिए F2 इक्वल हम अगर वैल्यू फाइंड करें तो A2 की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और यहां पर ये कितना है? 5। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन, अर्थात यहाँ कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स लगाया कितना था? 5, और यहाँ ऑटोमेटिक लगा कितना? 10 न्यूटन, अर्थात जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फोर्स के बढ़ने के कारण से ये जो लिफ्ट है ये ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी। कैसी होगी? ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी। इसी तरह से ट्रैक्टर क्या होता है? थोड़ा सा क्या डालता है? प्रेशर डालता है, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाता है पिस्टन पर, और ट्राली में अधिक एरिया वाला सिलेंडर लगा होता है तो उसकी पिस्टन पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण से
ट्राली की जो लिफ्ट है वो ऊंची जाती है और आसानी से ट्राली उड़ जाती है। इसी तरह से द्रव चलित जितनी भी लिफ्ट हैं वो सभी लिफ्टें वर्क करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कंपनियों में गाड़ी वाहन को एक मंजिल से या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या कई मंजिल ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो इसी की सहायता से ले जाया जाता है। एक सिलेंडर पतला होता है जिसमें एक अलग पिस्टन लगी होती है और ये वाली जो पिस्टन होती है ये जाकर के कई रूमों से, कई फ्लोर वाले रूमों से कनेक्ट होती है और ये जितना हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे उससे कई गुना फोर्स बढ़ करके इस पर लगता है और जितने भी हमें फ्लोर पर ले जाना होता है हम अपने यहाँ पर रखे हुए वाहन को उतनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये द्रव चलित लिफ्ट पर पास्कल का वर्क लॉ कार्य करता है।